हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंडल सर। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन। व्हेन वी यूज डायरेक्ट स्पीच इन राइटिंग वी प्लेस द वर्ड्स स्पोकन बिटवीन कोटेशन मार्क एंड देयर इज़ नो चेंज इन दिस वर्ड्स। जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी कि वक्ता के शब्दों को हूबहू दोहरा देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी सेड आई एम हैप्पी। इस सेंटेंस में देखिए, सी सेड मतलब उसने जो कहा उसको हूबहू लिख दिया गया है, आई एम हैप्पी। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। उसने कहा मैं खुश हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच इज़ ऑल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। इन ग्रामर, व्हेन यू रिपोर्ट समवन एल्स स्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स without any change in the meaning of the statement, it is called indirect speech. जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर नहीं लिखते हैं। यानी कि वक्ता यानी जो कह रहा है उसके शब्दों को हम अगर अपने शब्दों में समझा कर बताएं तो वह क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी सेड दैट शी वॉज़ हैप्पी। वह कहती है कि वह खुश थी। पहले सेंटेंस में शी सेड आई एम हैप्पी में हमने डायरेक्ट बता दिया है कि उसने जो कहा है आई एम हैप्पी, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमने ये बताया है कि उसने जो कहा उसे हम अपने शब्दों में बताया है। इसलिए डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता कहता है उसी को लिख दिया जाता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और इनडायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता कहता है उसे हम अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। डायरेक्ट स्पीच के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब। अब ये क्या होते हैं, चलिए इस सेंटेंस से समझते हैं। अमित सेड टू मी आई लाइक क्रिकेट। यह एक सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। हम कैसे पता करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया? देखिएगा कि जो वक्ता है यानी कि कहने वाला, उसने जो भी कहा है वह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि उसने क्या कहा है। जैसे इसमें क्या कहा है? आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है। तो इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि द फर्स्ट पार्ट इन द डायरेक्ट स्पीच इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। इस सेंटेंस में देखिए पहला पार्ट जो है अमित सेड टू मी, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ क्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। देखिए दूसरा पार्ट आई लाइक क्रिकेट, ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कॉमास यानी कि कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है यानी कि सेड, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और रिपोर्टेड वर्ब यानी कि द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब। जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच में उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइक है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल्स होते हैं और कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। जनरल रूल्स उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्यों पर एक साथ लागू होता है, और इन नियमों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है ओमिशन ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। इस सेंटेंस में देखिए उसने जो कहा यानी टॉम इज़ इल, इसे किस में लिखा गया? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो ये डायरेक्ट स्पीच में होगा। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है और उसके बदले डैट का यूज़ किया जाता है। जैसे ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदल गया, ही सेज दैट टॉम इज़ इल, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले यानी हम क्या यूज़ किए? दैट यूज़ किए। दूसरा है चेंजेस इन पर्सन ऑफ प्रोनाउन, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस है उसे हमें बदलना होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच आर ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाएगा। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच आर ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज्ड। रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। पहला सेंटेंस है ही सेज आई एम ए बॉय। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा प्रोनाउन है? ये देखिए आई जो कि है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार।
रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट है ही, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज़ ए बॉय। दूसरा सेंटेंस है मोहन सेड टू गीता यू आर लेट। मोहन ने गीता से कहा तुम लेट हो, तो क्या हो जाएगा, मोहन टोल्ड गीता दैट। अब क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा प्रोनाउन है वो क्या, सेकेंड पर्सन, यू यानी कि सेकेंड पर्सन। अब सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होता है, वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, गीता है, तो गीता के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी। तो मोहन टोल्ड गीता दैट शी वाज लेट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस है ही सेड यू आर ए फूल। अब इस सेंटेंस में भी देखिए यू जो है वो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और वो किसके अनुसार चेंज होता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ ही सेड दिया हुआ है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, और जब भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो वहाँ सिर्फ मी लिख दीजिए। क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए ही सेड यू आर ए फूल, तो वो उसने कहा कि तुम पागल हो, तो उसने किसे कहा, या तो वो मुझे कह सकता है या किसी और को कह सकता है। तो पहले मान लेते मुझे कहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, फिर लगा देना है दैट, इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और दैट लगा देना है। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वाज ए फूल। अगर उसने मुझे नहीं कहा, उसने किसी और को कहा, मान लेते हिम, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हिम दैट। अब यू है, यू तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, और वो तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट को लेगा यानी कि हिम को, तो हिम को हम किस तरह लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज ए फूल। फोर्थ सेंटेंस है रानी से सी प्लेज लूडो। इस सेंटेंस में जो हमारा प्रोनाउन है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, शी जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो वह चेंज नहीं होता है। तो इसे हम इसी तरह लिख देंगे, रानी सेज, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का यूज़ करेंगे, तो रानी सेज दैट शी प्लेज लूडो। थर्ड रूल है चेंजेस इन वर्ब्स। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, देन नो चेंज इज़ रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में जो कोई चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेज आई ईट एन एप्पल। इस सेंटेंस में देखिए रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसमें वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, सेज प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए इसका जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है यानी कि ईट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए वह उसी तरह लिख दिया जाएगा उसी टेंस में, जैसे कि ही सेज दैट ही ईट्स एन एप्पल ए डे। और एक सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, सी सेज सी सैंग अ सॉन्ग। इस सेंटेंस में देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब है यानी कि सेज, वो क्या टेंस है, उसका प्रेजेंट टेंस है, इसलिए इसके रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है यानी कि सैंग, चेंज नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, सी सेज दैट सी सैंग ए सॉन्ग। ही विल से माई ब्रदर विल हेल्प हर। इस सेंटेंस में देखिए ही विल से, ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है इसका वर्ब विल से, वो किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इसके भी रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि विल हेल्प जो है वो विल हेल्प ही रह जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा, ही विल से दैट हिज ब्रदर विल हेल्प हर। रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे प्रेजेंट टेंस में रहे, पास्ट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, उसका टेंस बदलेगा नहीं, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो रिपोर्टेड वर्ब जो है वह इस प्रकार बदलेगा। पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल जाएगा सिंपल पास्ट टेंस में। फॉर एग्जांपल वी सेड वी गो फॉर ए वॉक एवरी डे। इस सेंटेंस में देखिए सेड जो कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है किस टेंस में, पास्ट टेंस में है, गो जो है हमारे प्रेजेंट टेंस में तो वो बदल जाएगा पास्ट टेंस में, इसका पास्ट टेंस होता है वेंट। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी सेड दैट वी वेंट फॉर ए वॉक एवरी डे। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है तो वह पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल ही सेड माय फादर इज़ प्लेइंग क्रिकेट विथ मी। इस सेंटेंस में देखिए सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इज़ प्लेइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हिज फादर वॉज प्लेइंग क्रिकेट विथ हिम। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल दे सेड वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। हैव कंप्लीटेड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, यानी कि हैड कंप्लीटेड हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, दे सेड दैट, वी के बदले हम क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे, दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। हैव कंप्लीटेड से बन गया हैड कंप्लीटेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से बन गया पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल सी सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस लास्ट मॉर्निंग। इस
इस सेंटेंस में देखिए हैव बीन वेटिंग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, तो इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या हो जाएगा, हैड बीन वेटिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, शी सेड दैट, आई के बदले हम यूज़ करेंगे शी सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस लास्ट मॉर्निंग। अगर रिपोर्टेड वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल शी सेड आई बॉट ए बुक, बॉट देखिए सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, उससे क्या बदल जाएगा, हैड बॉट। तो क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में, शी सेड दैट शी हैड बॉट ए बुक। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल दे सेड वी वेर सेलिब्रेटिंग ईद यस्टरडे, तो वेर सेलिब्रेटिंग से क्या हो जाएगा, हैड बीन सेलिब्रेटिंग। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, दे सेड दैट दे हैड बीन सेलिब्रेटिंग ईद द प्रीवियस डे। उसके बाद नो चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसको उसी तरह लिख दिया जाता है। इन फ्यूचर टेंस वाइल नो चेंजेस आर मेड एक्सेप्ट सेल विल आर चेंज इनटू वुड। और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टेड वर्ब रहे तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर शेल और विल दिया हो तो उसको सिर्फ हम वुड में बदल देंगे। फोर्थ रूल कहता है चेंजेस इन सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड है जिसको हम इंटायर स्पीच में बदलते समय बदल दिया जाता है। जैसे दिस है, दिस से बन जाता है दैट। फॉर एग्जाम्पल ही सेज ही वॉन्ट्स टू बाय दिस बुक, लेकिन इसको जब इंटायर स्पीच में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही वॉन्ट्स टू बाय दैट बुक। दिस के बदले हमने यूज़ किया है यहाँ पे दैट, ठीक है। और भी कई वर्ड्स है जिसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो चेंज हो जाता है। जैसे कि दीज है तो दीज से बन जाता है दोज। अगर हेयर दिया हुआ है तो वह बन जाता है देयर। नाउ दिया है तो देन बन जाता है। सर और मैडम का यूज़ किया गया है तो हम रिस्पेक्टफुली का यूज़ करते हैं। टुडे दिया हुआ है तो हम दैट डे का यूज़ करते हैं। येस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में बदल देते हैं। टुमारो के बदले हम यूज़ करते हैं द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे। और टुनाइट को हम दैट नाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।